Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. Students, today we are going to do a poem from Beehive of class 9th NCERT. The name of the poem is a Legend of the Northland composed by Fab Carey. A Legend of the Northland पोइम बैलेड फॉर्म में है। बैलेड स्टोरी को शॉर्ट स्टेंजाज में व्यक्त करती है। बैलेड्स फोक कल्चर यानी कि ग्रामीण संस्कृति या फिर किसी भी पॉपुलर कल्चर का पार्ट होती है, जो कि मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास की जाती है। लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इस पोएम का टाइटल है, जिसमें लेजेंड का मीनिंग है हिस्टोरिकल स्टोरी से है और नॉर्थलैंड इज़ ए प्लेस इन कोल्ड रीजन। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक ऐसी लेडी के बारे में है जो बहुत ही माइज़र है, बहुत कंजूस है और सेल्फिश है। वो केक बेकिंग का काम कर रही है और सेंट पीटर जो कि एक प्रीचर हैं, एक धार्मिक गुरु हैं, वो इस लेडी के पास आते हैं और सेंट पीटर दिन भर घूमने के कारण बहुत ही वीक हो गए हैं, बहुत हंग्री फील कर रहे हैं और उन्होंने उस लेडी से खाने को केक मांगा, लेकिन वो लेडी इतनी माइज़र थी कि उन्हें वो केक नहीं दे सकी। गुस्से में आकर सेंट पीटर ने उस लेडी को कर्ज किया और एक वुड पैकर बर्ड बना दिया, जो कि अपना खाना लकड़ी को डिग करके उसको खोद कर उसमें छेद कर कर प्राप्त करती है। तो आइए इस पोएम को रिसाइट करते हैं। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, 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 away means होता है दूर दूर तक। विंटर मीन्स होता है सर्दी और स्लीप मीन्स होता है सोकर। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन का समय बहुत कम होता है, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रात होती हैं वो सर्दियों में इतनी बड़ी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिन्हें कि सोकर नहीं बिताया जा सकता। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. Harness means होता है लगाम, swift means होता है तेज, reindeer a type of animal, स्लेजेस मीन्स होता है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी, स्नो मीन्स बर्फ़ होता है और फरी मीन्स होता है फर के बने हुए कपड़े। वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग रेंडियर को बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी से लगाम पर कस देते हैं, जो कि तेज़ दौड़ते हैं बर्फ़ पर। और बर्फ़ पड़ने के कारण ठंड से बचने के लिए बच्चे जो हैं वो बियर के कप जैसे लगते हैं। जब ठंड से बचने के लिए जो वो कपड़े पहनते हैं उनमें वो बियर के बच्चों जैसे लगते हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell to you. क्यूरियस मीन्स होता है अजीब या विचित्र, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, लर्न ए लेसन मीन्स सीख मिलना और टेल मीन्स होता है स्टोरी। तो पोइट कह रहे हैं, वो जो एडल्ट लोग हैं वहाँ के, जो ओल्ड लोग हैं वहाँ के, वो अपने बच्चों को एक अजीब सी स्टोरी बताते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, लेकिन पोइट को उस स्टोरी पर विश्वास नहीं है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इस स्टोरी से आपको एक सीख मिलेगी। इफ़ आई टेल टू यू, यदि मैं ये स्टोरी आपको बताऊंगा तो आपको ज़रूर उससे एक सीख मिलेगी। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. सेंट पीटर जो हैं वो हैं डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक धार्मिक गुरु हैं। और प्रीचिंग मीन्स होता है धार्मिक बातें बताना या फिर उपदेश देना।
एक बार की बात है जब सेंट पीटर हमारे साथ संसार में, इस वर्ल्ड में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और वो पूरे दिन चलते थे, भाषण अपना जो है उपदेश देते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो हमेशा किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on their hearth. Cottage means होता है कुटिया, और ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करते हुए, और हर्थ मीन्स होता है फायर प्लेस यानी कि चूल्हा। फिर वो घूमते घूमते एक कुटिया के दरवाजे के पास आ जाते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे संसार का, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए वो एक कुटिया के द्वार पर आ जाते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी महिला केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन्हें चूल्हे पर, फायर प्लेस पर बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। फेंट मीन्स होता है कमज़ोर, और फास्टिंग मीन्स होता है उपवास रखना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है हंग्री से। ही वॉज वेरी हंग्री। दिन भर भ्रमण करने के कारण बहुत अपने आप को सेंट पीटर कमज़ोर फील कर रहे थे, बहुत हंग्री फील कर रहे थे, और पूरा दिन भी व्यतीत हो चुका था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर, इसलिए सेंट पीटर ने उस लेडी से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, अपने केक के स्टोर में से उन्हें एक केक देने के लिए उन्होंने, सेंट पीटर ने उस महिला से कहा। So she made a little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Bake means होता है पकाना या फिर सेकना। इसलिए उस महिला ने बहुत ही छोटा सा एक केक बनाया और उसे सेकने के लिए रख दिया। She looked at it, उसने उस केक को देखा, and thought it seemed too large to give away, और सोचने लगी ये देने के लिए बहुत ही बड़ा है, ये सेंट पीटर को देने के लिए बहुत ही बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Needed means होता है आटा गूंदना, और टर्न्ड इट ओवर मीन्स होता है पलटना। इसलिए उस महिला ने फिर से आटा गूंदा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और पहले की तुलना में और छोटा केक बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और जब उसने देखा तो उसे ये केक पहले की केक की तुलना में लार्ज लगा, यानी कि बड़ा लगा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Tiny scrap means होता है बहुत छोटा टुकड़ा, और डफ मीन्स होता है आटा, और थिन एज ए वेफर मीन्स होता है आइसक्रीम की कोन जैसा पतला। तब उस महिला ने एक छोटा सा बहुत छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बहुत ही पतला करके रोल किया, बहुत ही पतला करके उसे बेलना स्टार्ट किया, एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और आइसक्रीम के कोन जैसा पतला उसे बेक किया, उसे सेका। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो केक भी, वो वेफर जैसा पतला केक भी वो सेंट पीटर को नहीं दे पाई। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. इसलिए उसने कहा कि मेरे जो ये केक हैं वो मुझे
बहुत ही छोटे लगते हैं जब मैं उनको स्वयं खाती हूँ, जब मैं स्वयं उनको अपने लिए बनाती हूँ। एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और ये देने के लिए, किसी को देने के लिए मुझे बहुत ही बड़े लगते हैं, इसलिए उसने उस केक को शेल्फ में, अपनी अलमारी में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब grew angry means होता है गुस्सा आ जाना, नाराज़ हो जाना, और हंग्री मीन्स होता है भूखे होना, और प्रोवोक मीन्स होता है गुस्सा दिलाना। तब सेंट पीटर नाराज़ हो गए क्योंकि वो बहुत हंग्री थे और कमज़ोर भी थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस तरह उस महिला का जो बिहेवियर था वो एक सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। एंड ही सेड, यू are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, dwell मीन्स होता है रहना, और ह्यूमन फॉर्म मीन्स होता है इंसानी रूप में या मानवीय रूप में, एंड फूड एंड शेल्टर मीन्स होता है खाना और रहना। तब सेंट पीटर ने नाराज़ होकर उसे कर्ज देना स्टार्ट कर दिया, कर्ज किया। उन्होंने कहा कि तुम इस मानवीय शरीर में, इस मानवीय रूप में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। ईश्वर ने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया है, रहने के लिए घर दिया है, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग भी दी है। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Scanty food मतलब होता है अल्प मात्रा में खाना, और बोरिंग मीन्स होता है डिगिंग करना, छेद करना। तब उन्होंने उसे, सेंट पीटर ने उस महिला को जो अभिशाप दिया कि यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, कि तुम ऐसे ही रहोगी जैसे कि चिड़ियाएँ रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं। एंड शेड गेट योर स्कैंटी फॉर, और बड़ी ही अल्प मात्रा में अपना भोजन प्राप्त करोगी। कैसे? बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। लकड़ी होती है, ड्राई होती है, हार्ड होती है, उसमें बोरिंग करके, उसे डिग करके तुम अपना खाना प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Chimney means होता है a place from where the smoke come out. तब वो जो महिला थी वो चिमनी में से बिना कोई शब्द कहे बाहर आ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और वहाँ उसके टॉप पर एक वुड पैकर के रूप में आकर उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वो एक चिड़िया में तब्दील हो गई थी, चेंज हो गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. Scarlet cap means होता है bright red, और coal means होता है कोयला। She had a scarlet cap on her head, उसके सर पर एक लाल रंग की ब्राइट रेड कलर की एक कैप थी। and that was left the same, और जब वो महिला सही थी, यानी कि महिला के फॉर्म में थी, तब उसने एक स्कारलेट कलर की कैप पहने हुई थी। बस वही उसकी एक कैप उसके सर पर रह गई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, और उसके सारे कपड़े जल गए थे। ब्लैक एज कॉयल इन द फ्लेम, और आग में कोयले की तरह काले हो गए थे। And every country school boy has seen her in the
wood, where she lives in the trees till the very day, boring and boring for food. कंट्री मीन्स होता है गांव और वुड मीन्स होता है जंगल। और हर एक गांव का जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो उसको जंगल में देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल द वेरी डे, उस दिन से वो पेड़ों पर रहती है और अपना खाना बोरिंग एंड बोरिंग यानी डिग कर प्राप्त करती है। तो ये जो पोएम थी इससे हमें ये सीख मिलती है, ग्रीडी नहीं होना चाहिए और वी शुड हेल्प द पुअर, नीडी एंड हंग्री पीपल। हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए, नीडी की हेल्प करनी चाहिए और हंग्री पीपल की हेल्प करनी चाहिए। थैंक्स।